स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। आज 8th क्लास के लिए एक्सरसाइज 3.3 कंटिन्यू करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो आज का जो क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। जो गिवन एंगल दे रखे हैं हमारे पास, जिनकी वैल्यू नहीं दे रखी है, हमने उनकी वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट डायग्राम देखिए। फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है, अ पैरेललोग्राम इज गिवन, एंगल y, एंगल x, एंगल z ये निकालना है और यहाँ पे एक एंगल की वैल्यू दे रखी है 100। अब आपको पता है जो पैरेललोग्राम होते हैं हमारे पास, ये 100 एंगल और ये एंगल x, ये दोनों जो एंगल जो हैं कैसे एंगल है हमारे पास, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये पास पास, और इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करनी है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। यहां जगह कम है इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। तो उनका जो सम होता है 180 का, तो यहां से हमारे पास एंगल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180। ये 100 वहां शिफ्ट होगा, 100 यहां इधर आएगा राइट साइड में, तो हो जाएगा माइनस का, और x की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आ जाएगी 80 डिग्री। अब ये एंगल x आ गया हमारे पास 80 डिग्री। ओके, अब हमने दो एंगल निकालने हैं, एंगल y निकालना है और एंगल z। अब आपको पता है सेकंड प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, एंगल 100 और एंगल जो y है, ये कैसे एंगल है हमारे पास, ऑपोजिट एंगल है, ये आमने सामने। और ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं हमारे पास। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, एंगल y इज इक्वल टू 100 डिग्री, और यहां पे लिखा रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये इसका रीजन लिख दिया आपने, प्रॉपर्टी मेंशन कर दी। और इसी तरह से एंगल z और एंगल x, ये भी बिल्कुल आमने सामने के एंगल हैं, वर्टिकल ऑपोजिट। तो यहां से लिखेंगे एंगल z इज इक्वल टू एंगल x, और x की वैल्यू हमने यहां निकाली है। कितनी निकाली है x की वैल्यू, यहां पुट कर देंगे इसको, तो z कितना है हमारे पास 80 डिग्री। अगेन यहां पे प्रॉपर्टी सेम रहेगी हमारे पास, कौन सी प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। वही सेम प्रॉपर्टी आपके पास यहां मेंशन हो जाएगी। तो इस तरह से बड़ा सिंपल है और इजी है इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपको प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है और डायग्राम में देखना है कौन कौन से एंगल गिवन है और कौन सी प्रॉपर्टी कहां यूज करनी है, वो डायग्राम को देख के ही आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें, और इसमें क्या आपके पास, अगेन इट इज द पैरेललोग्राम, एंगल x है यहाँ पे, यहाँ एंगल 50 डिग्री है, यहाँ एंगल y है, और यहाँ एंगल z। इस बार जो एंगल z यहाँ पे आपके पास नजर आ रहा है, ये पैरेललोग्राम के बाहर वाला एंगल बन रहा है, अंदर नहीं है ये। चलिए पहले तो हम सेम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, एंगल 50 डिग्री और एंगल y, ये दो एंगल आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों कैसे हैं, एडजेसेंट, पास पास हैं ये। तो अगेन सेकंड पार्ट के लिए हमने प्रॉपर्टी यूज की, एंगल y प्लस एंगल 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां पे प्रॉपर्टी रीजन वही सेम रहेगा, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये आप दोनों लिख लेंगे प्रॉपर्टी। तो यहां से एंगल y हमारे पास कितना जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और इसकी वैल्यू यहां पे आई यहां पास 130 डिग्री। तो एंगल y जो हमारे पास आया 130 डिग्री आ गया। ओके, अब एंगल y और एंगल x ये बिल्कुल ऑपोजिट है, आमने सामने है हमारे पास, और
प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहां से लिखा हमने एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और यहां से y की वैल्यू यहां पे 130 आई, यहां पुट कर दी y के बदले, तो एंगल x भी हमारे पास 130 का होगा। चलिए ये एंगल x आ गया 130 डिग्री। अच्छा अब देखो यहां पे एंगल x और एंगल z, ये दोनों एंगल जो हमारे पास है पैरेललोग्राम में, ये है पैरेलल लाइन, ये वाली लाइन पैरेलल और ये है पैरेलल। इन दोनों पैरेलल लाइन को ये एक लाइन कट कर रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन, जो दो पैरेलल लाइंस को कट करे, ठीक है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। और ये जो एंगल x और एंगल z बन रहे हैं यहां पे, ये बन रहे हैं पैरेलल लाइन के सेम साइड पे, इधर को यहां भी आगे को बन रहा है। तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हम पिछली क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं 7th क्लास में, ठीक है। तो यहां से क्या होता है हमारे पास, एंगल z इज इक्वल टू एंगल x। रीजन क्या है इसका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो मैंने अभी बताया आपको। आर इक्वल, ये एंगल जो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वो हमेशा इक्वल होते हैं वैल्यू में। और x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, वो कितनी है हमारे पास 130, तो z भी हमारे पास 130 ही होगा। एंगल x और एंगल z दो पैरेलल लाइंस के ऊपर बन रहे हैं, और दोनों सेम साइड को बन रहे हैं, साइड को बाहर, ये भी आगे को बन रहा है यहां से, और ये इस लाइन पे आगे को बन रहा है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और ये इक्वल होते हैं हमेशा। तो चलिए थर्ड पार्ट की तरफ, जो सेकंड पार्ट का क्लियर हो गया। और ये प्रॉपर्टी मैं इसलिए बाबा लिख रहा हूं ताकि आपको ये प्रॉपर्टी लर्न हो जाए, और आपने होमवर्क में भी, फेयर नोटबुक में भी ये ऐसे ही लिखनी है। अब चलिए थर्ड पार्ट की तरफ, और डायग्राम यहां गिवन आपके पास, अगेन इट इज द पैरेललोग्राम, और यहां पे एक एंगल यहां गिवन दे रखा आपके पास, बिल्कुल जहां दोनों डायगोनल कट रहे हैं, और ये एंगल जो है साइन जो बनाया, इस तरह का जो मार्क बनाया, ये 90 का एंगल का होता है। तो ये जो वैल्यू है, ये 90 डिग्री वैल्यू है, ये गिवन है क्वेश्चन में आपके पास। यहां पे इसके बिल्कुल ऑपोजिट एंगल x हमने फाइंड करना है, एक एंगल y यहां फाइंड करना है, ये एंगल 30 दे रखा है, और एंगल z यहां फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने अभी बताया आपको कि 90 के बिल्कुल ऑपोजिट जो एंगल है वो x है, तो यहां से क्या आएगा, एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका रीजन क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी भी हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, और फिर भी मैं आपको बता रहा हूं और लिख रहा हूं ताकि आपका फिर से रिवाइज हो जाए प्रॉपर्टी। और जब तक ये प्रॉपर्टीज आपको लर्न नहीं होंगी, आप ये क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, खासकर ये थर्ड चैप्टर जो पूरा पूरा आपके पास थर्ड यूनिट। तो ये प्रॉपर्टीज आपको हायर क्लासेस में भी काम आएंगी। अच्छा, तो ये एंगल x तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, x की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री आ गई है। अब देखिए, अगर मैं इसको नाम दूं A B C D, और ये है पॉइंट O, जहां दोनों डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब देखिए, इन ट्रायंगल D O C, ट्रायंगल DOC को देखिए डायग्राम में ध्यान से, DOC, यहां पे तीन एंगल है, एंगल Y, एंगल X और एंगल 30, और X की वैल्यू हमने 90 निकाल ली है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। हम यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल X प्लस एंगल 30 प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री, और ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी भी आपकी रिवाइज होगी, ये भी आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ी होगी। तो चलिए, एंगल x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ये आई है एंगल x की वैल्यू 90
डिग्री। यहां पुट कर दिया 90 प्लस 30 प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 120 प्लस वाई इक्वल टू 180। और यहां से y की वैल्यू आएगी 180 प्लस 120, वहां जाके माइनस का हो जाएगा और ये हमारे पास आ गई 60 डिग्री। तो एंगल x भी आ गया, एंगल y भी आ गया हम लोगों के पास। अच्छा, अब मैं यहां लिख रहा हूं एंगल z इज इक्वल टू एंगल y। एंगल z यहां बन रहा है और एंगल y यहां बन रहा है और ये दोनों इक्वल एंगल हैं। अब ये इक्वल एंगल है तो कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे यूज हुई? ये है हमारे पास यहां पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आर इक्वल, अब ध्यान देना आप लोगों ने, अब यहां पे डायग्राम ऑल्टरनेट एंगल जो बनते हैं वो बनते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में। अब यहां पे मैं ये लाइन और ये लाइन यहां ड्रॉ कर रहा हूं आपको समझाने के लिए सिर्फ कि ऑल्टरनेट एंगल कैसे बने। तो एंगल z की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई है 60, क्योंकि यहां पे हमने y जितनी वैल्यू y की है, y की 60 है तो z भी 60 होगा कि z और एंगल y दोनों बराबर है। अच्छा, ऑल्टरनेट एंगल कहां बनते हैं? ये भी आपके पास 7th में पढ़ चुके थे, तो चलिए मैं वो सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल आपको दिखा रहा हूं कैसे बनते हैं। मैंने बोला कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं आपके पास, मैं इन्हीं को ड्रॉ करने जा रहा हूं और बीच में है डायगोनल मेरे पास DB। ये है मेरे पास साइड AD और ये है मेरे पास साइड BC और ये है डायगोनल। अब देखिए यहां जो एंगल बन रहा है y, वो कैसे बन रहा है? y बन रहा है हमारे पास इधर को, ये जो डायगोनल है यहां पे इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स लाइन। ये दो पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, इसको AD और AB को, ठीक है, पैरेललोग्राम में। और जो एंगल z बन रहा है वो बन रहा है इधर को, ये एंगल z और ये एंगल y। तो ट्रांसवर्स लाइन के एंगल y बन रहा है इस तरफ को, इस साइड को, और एंगल z बन रहा है इस तरफ को, मेरी तरफ को। ऑपोजिट साइड में जो दो एंगल होते हैं किसके? ट्रांसवर्स लाइन के, उन्हें ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं, उन्हें ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं और ये इक्वल होते हैं। ट्रांसवर्स लाइन के दोनों तरफ जो एंगल होते हैं, एक एंगल उस तरफ और एक एंगल मेरी तरफ, किसके? ट्रांसवर्स लाइन के, दो पैरेलल के बीच में, इन्हें ऑल्टरनेट एंगल बोला जाता है और ये इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी रिवाइज होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd। Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if? क्या कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है? इफ जब कंडीशन दे रखी है, नंबर 1 एंगल D प्लस एंगल B का सम 180 हो। तो चलिए अभी मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये है मेरे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD। अब यहां पे गिवन क्या दे रखा है? एंगल D प्लस एंगल B। ये एंगल D है और ये एंगल B है, इनका सम 180 डिग्री दे रखा है। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन सकता है? हो सकता है। तो यस, ये पैरेललोग्राम हो सकता है। कैसे? पैरेललोग्राम में जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो प्रॉपर्टी क्या है? इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये एंगल मान लो 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, थोड़ी देर के लिए आप सपोज कर लो
तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180। सम भी 180 हो गया और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी यहां प्रूफ हो रही है। क्या हो रही है कि दोनों एंगल इक्वल भी हैं, दोनों की वैल्यू भी इक्वल है। तो पैरेललोग्राम हो भी सकता है और कुछ केसेस में नहीं भी हो सकता है। क्यों? अगर एंगल की वैल्यू इसकी अगर 100 डी की वैल्यू, अगर डी की वैल्यू होगी 100 और इसकी वैल्यू होगी 80, एंगल बी की वैल्यू, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो देखो उनका सम तो आ जाएगा 180, डी प्लस बी तो 180 आ जाएगा, 100 प्लस 80 तो 180 आ जाएगा, पर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा? इट मे बी और मे नॉट बी पैरेललोग्राम। जो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और होगा कब? जब दोनों एंगल इक्वल होंगे 90-90 के। चलिए सेकंड कंडीशन क्या है देखिए हमारे पास इसमें, अगर ए बी पैरेललोग्राम जो दे रखा है उसमें एडी दे रखी है 4 सेंटीमीटर और बीसी उसमें दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। अब ये हमने कंडीशन यहां पे लगानी है डायग्राम में और फिर चेक करना है क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और जब इन कंडीशन को यूज करेंगे तो उस टाइम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी हमें इसमें चेक करनी है साथ में। अब देखो हमारे पास एडी दे रखा है 4, ए से लेकर डी तक दे रखा है 4 सेंटीमीटर और बीसी दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहां पे क्या है? सिंस AD is not equal to BC, therefore not a parallelogram। तो ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। जब इनकी साइड की लेंथ 4 और 4.4 होगी उस टाइम ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। फर्स्ट केस में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। होगा कब? जब दोनों एंगल इक्वल होंगे 90-90 के। एक ही पॉसिबिलिटी थी फर्स्ट केस में। थर्ड कंडीशन क्या दे रखी है? एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो देखिए यहां पे एंगल ए दे रखा है हमारे पास 70 डिग्री और एंगल सी दे रखा है हमारे पास 65 डिग्री। तो जब ये एंगल की वैल्यू होगी तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट एंगल बराबर होने चाहिए। तो यहां पे क्या लिखेंगे? एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर नॉट अ पैरेललोग्राम। इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी आपने ट्राई कर लेने हैं और एक से आपने कंप्लीट कर लेनी है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो और यही आपका होमवर्क है।